बचपन से हमें सिखाया जाता है कि माँ के पास हम सबसे सेफ होते हैं। माँ हमें बचाती है, प्यार करती है। लेकिन उस रात रसोई में जो थी वो मेरी माँ जैसी दिख तो रही थी, पर वो इंसान नहीं। स्वागत है द हॉरर माइक पर। आज की कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने रात के 3 बजे अपनी माँ को किचन में कुछ ऐसा करते हुए देखा जिसके बाद वो आज तक सो नहीं पाया। अगर आप अकेले हैं तो लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी आपके घर में है। रात के 3 बज रहे थे। राहुल को प्यास लगी। वो अपने कमरे से निकला और किचन की तरफ बढ़ा। पूरे घर में सन्नाटा था, बस किचन से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। राहुल किचन के दरवाजे पर रुक गया। अंधेरे में उसने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा खुला है और उसकी रोशनी में उसकी माँ जमीन पर बैठी है। लेकिन वो नॉर्मल नहीं बैठी थी, वो जानवरों की तरह अपने चारों हाथों पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा फ्रिज के अंदर रखे हुए किसी बर्तन में घुसा हुआ था। राहुल ने सोचा शायद माँ की तबीयत खराब है। उसने धीरे से आवाज़ दी, माँ। आवाज़ सुनते ही चबाने की आवाज़ रुक गई। उस औरत ने या उस चीज़ ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसकी बॉडी नहीं हिली, सिर्फ गर्दन घूम रही थी 180 डिग्री पीछे। जब उसका चेहरा रोशनी में आया, राहुल की सांसें अटक गई। वो माँ का चेहरा तो था, पर उसकी आंखें गायब थी। सिर्फ सफ़ेद गड्ढे थे और उसके मुंह में कच्चा मांस। वो राहुल को देखकर मुस्कुराई। उसका माथा तो फट गया और वो एक ऐसी आवाज़ में बोली जो कि इंसान की नहीं थी, तू तो गया मेरा बच्चा, भूख लगी है। राहुल डर के मारे पीछे हटा। वो चीखने चाहता था, पर गला सूख चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वो पापा के रूम में घुसा, उसने देखा कि पापा गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके बगल में राहुल की माँ सो रही थी। अगर माँ यहाँ सो रही थी तो किचन में कौन था? अभी कॉरिडोर से तेज भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर चारों पैरों पर भाग रहा हो। वो चीज तेजी से रूम की तरफ आ रही थी। दरवाजे के बाहर अंधेरे में वही चमकती हुई सफ़ेद आंखें दिखती है। राहुल ने दरवाजा लॉक किया ही था कि